सिंबॉलिक आसन्स मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे आसन्स अगर आपने इंडिया टीवी लाइव देखा होगा, हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो बहुत दूसरी परेशानियों को भी क्योर करने में ये आसन हेल्पफुल हैं। लेकिन क्योंकि ये कोर पर इन आसनों को करने में प्रेशर पड़ता है, कोर स्ट्रेंथनिंग में भी फ़ायदेमंद होते हैं, तो लीन पीसीओएस या पीसीओएस वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी इन आसनों को कर सकते हैं। मैं सिंबॉलिक आपको कुछ आसन बता रही हूँ, उसके बाद जो प्रॉपर 5 आसन हैं मैं वो आपको बताऊँगी। तो आप मंडूक आसन कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे। आपके जो हाथ हैं आपकी नेवल के पास प्लेस्ड रहेंगे और उसके बाद आप सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स आपके स्ट्रेट रहेंगे। आप 5 से 10 बार मंडूक आसन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 30 टू 45 सेकंड्स तक आपका होल्ड रहे। इसके अलावा आप सीटेड ट्विस्ट कर सकते हैं। आपके जो हाथ हैं वो पीछे आपके हिप के पैरेलली प्लेस्ड होंगे, दूसरा हाथ आपके राइट लेग के आउटसाइड प्लेस्ड रहेगा और इसमें जो आपका कोर है वो एंगेज होगा और साथ ही आपका कोर ट्विस्टेड होगा, तो प्रेशर सारा आपके पेट पे पड़ेगा। इसके अलावा एक और आसन है जो मैं आपको सिंबॉलिक बता रही हूँ, आप कर सकते हैं, वो है बटरफ्लाई आसन, बद्धकोण आसन। तो इसमें आपके जो दोनों लेग्स हैं वो अनक्रॉस्ड रहेंगे, आपके दोनों पंजे जुड़े हुए रहेंगे, आपकी फिंगर्स ऐसे एंटेंगल्ड रहेंगे और उसको आपने अपने पंजों के नीचे प्लेस करते हुए अपने दोनों लेग्स को मूव करना है, फ्लाई करना है, ऐसे यू हैव टू फ्लैप देम ऐसे। तो बटरफ्लाई आसन ये कोई बहुत मुश्किल आसन नहीं है, तो ये आप 30 टू 45 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आसन तो आपने करने ही हैं, लेकिन कुछ और ऐसे आसन हैं जो बड़े फ़ायदेमंद हैं, जो सीधे आपकी कोर से रिलेटेड हैं, जिसमें आपकी कोर इंगेज रहेगी, सारा प्रेशर आपकी कोर पे पड़ेगा और जो आपकी ओवरीज़ में फ़ैट जमा हो गया है उस फैट को रिलीज़ करने में, यानी कि सिस्ट रूपी फैट, ये आसन बहुत हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहला आसन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए क्या करना है, पहले आपने अपने लेग्स को अनक्रॉस करना है, उसके बाद पेट के बल आपने ऐसे अपनी मैट पर लेट जाना है, बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त मैं लेटी हूँ। आपके जो दोनों हाथ हैं आपके चेस्ट के पैरेलली प्लेस्ड रहेंगे और उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे, आपका जो फोरहेड है वो मैट पर प्लेस्ड रहेगा। ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर रेज होना है, आपका जो हिप है वो फ्लोर को टच करेगा, आपकी जो अपर बॉडी है वो ऊपर ऐसे रेस्ड होगी। अब जब आप ऊपर रेस्ड होंगे तो आपके ऐसे शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, आपको एक प्रेशर, एक आर्च जो है आपकी बैक और आपके कोर में फील हो रहा होगा। आपकी जो बैक है उसमें आर्च और प्रेशर फील हो रहा होगा, आपकी कोर में आपको प्रेशर फील हो रहा होगा क्योंकि एक खिंचाव यहाँ पर आएगा और एक खिंचाव आपकी कोर में होगा। ऐसे ब्रीद इन करते हुए आपने इस आसन को, इस पोजीशन को कम से कम 15 टू 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप बिगनर नहीं हैं, आप नॉर्मल वर्कआउट या एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मेक श्योर यू डू इट फॉर 30 टू 45 सेकेंड्स। उसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए आपने नीचे आना है, फिर आप नीचे करते हुए भुजंग आसन में आप जाएंगे। आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, चेस्ट आउट रहेगी, कोर एंगेज रहेगी, बैक जो है वो बैक में पूरा प्रेशर होगा, हिप का एरिया जो है फ्लोर को टच करेगा, ऐसे हिप नहीं रेस करना, हिप का एरिया फ्लोर को टच करेगा। अब मैं आपको यही आसन दूसरे पोजीशन करके बताती हूँ, सो दैट आपका जो साइड बॉडी मूवमेंट हो वो कैसा हो वो आपको बेटर समझ में आए। आप ऐसे फ्लोर पर पेट के बल लेट जाएंगे, आपके जो दोनों हाथ हैं आपके चेस्ट के बगल में वो दोनों हाथ प्लेस्ड रहेंगे, आपने ऐसे फोरहेड मैट पे लगा के रख के रिलैक्स करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज एंड देन रेज योर अपर बॉडी अप, ब्रीद इन करते हुए विद योर नोज। और उसके बाद जो आपके शोल्डर्स हैं वो वन लाइन में रहेंगे, टक्ड रहेंगे, आपका जो हिप का एरिया है ये वाला एरिया ये फ्लोर को टच करेगा और फ्लोर को पुश करेगा। आपके जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, फीट आउटवर्ड्स रहेंगे, इनवर्ड नहीं, फीट आउटवर्ड्स रहेंगे और आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके चेस्ट के पैरेलल रहेंगे और ये आउटवर्ड्स नहीं इनवर्ड्स रहेंगे एंड आपकी जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी हंच इन योर शोल्डर एंड यू हैव टू होल्ड दिस आसन for 30 to 45 seconds if you are not a beginner. If you are a beginner then 15 to 30 or 15 to 20 seconds. आपका गेज सामने रहेगा, आपने सामने अपने आई डिस्टेंस पे एक सेंटर पॉइंट ढूंढना है और उसी सेंटर पॉइंट पर आपका गेज रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप भुजंग आसन से अगले कोबरा आसन में जा सकते हैं। कोबरा आसन में जाने के लिए आपके जो दोनों पैर हैं
उसके पंजे एक दूसरे को टच करेंगे और आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा शोल्डर से पीछे को पुश करेगी और आपका जो आई का गेज है वो ऊपर की तरफ होगा, आपकी यानी कि नेक बेंड होगी सेंटर पॉइंट पे। जब आप ये कोबरा आसन करेंगे तो आपको जो सारा प्रेशर है आपकी बैक और कोर पर फील होगा। इस आसन के भी आपने 5 to 10 राउंड्स करने हैं और धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाइए। मेक पिलो ऑफ योर हैंड्स, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और साइड ऑफ द फेस आपके हैंड पर प्लेस रहेगा। उसके बाद आप रिलैक्स करिए। आफ्टर रिलैक्सिंग फॉर 10-15 सेकेंड्स, जो अगला आसन है हम उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। अगला आसन है धनुरासन, बो पोज। बो पोज के लिए आपने क्या करना है, आपकी जो अपर बॉडी है वो रेज होगी, आपके जो थाइज और लेग्स हैं वो रेज होंगे। आपका बेसिकली जो पेल्विक का एरिया है वो फ्लोर पर प्लेस्ड होगा और वो फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करेगा और आपके जो हाथ हैं वो आपके एंकल्स को ऐसे पकड़ेंगे। देखिए मैंने अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ा हुआ। एंकल्स पकड़ने के बाद इसमें थोड़ा प्रेशर लगता है। आपने अपनी अपर बॉडी को ऊपर रेस करना है और जो आपके लेग्स हैं आप उसे ऐसे पीछे की तरफ रेस करेंगे, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं और आप ओबीज हैं तो एकदम से आपसे ये आसन नहीं होगा। अगर आपने ये आसन नहीं किया तो धीरे धीरे करना है। अगर आपसे इतना हो रहा है इतना करिए, इतना हो रहा है इतना करिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बिगनर है तो 15 to 30 सेकेंड्स अपना आसन होल्ड करिए। 15 to 30 नहीं हो पाता है तो 15 to 20 सेकेंड अपने आसन को होल्ड कीजिए। बिगनर नहीं है तो कोशिश करिए 30 सेकेंड तो धनुरासन होल्ड करें। अगर 45 सेकेंड्स विदाउट एनी प्रॉब्लम या किसी चोट के या किसी प्रेशर के आप होल्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जब आप धनुरासन करेंगे आपके हाथ और पैरों की प्लेसमेंट ऐसे रहेगी तो आपको जो सारा प्रेशर है आपके लोअर बॉडी और आपकी बेली के पास फील हो रहा होगा। ये सारा प्रेशर पॉइंट है ये, एंड दैट इज़ व्हेन योर ओवरीज फैट इज बीइंग वर्कड अपॉन। उस फैट पर जो फिस्ट के रूप में आपकी ओवरी में जमा होगा उस पर काम होगा। धनुरासन आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप बॉडी को रेस कर सकते हैं, आप चाहें तो थाइस को और ऊपर रेस कर सकते हैं as per your flexibility and as per your comfort without hurting your body. धनुरासन के भी 5 to 8 राउंड्स मेक श्योर करें कि आपने करने हैं, क्योंकि धनुरासन इज लिटिल एग्जॉस्टिंग। उसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू भुजंगासन, तो इसलिए धीरे धीरे आप अपनी टाइम, अपनी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। होल्ड टाइम एंड होल्ड ड्यूरेशन।